खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी धाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। वक्फ कानून पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें फिलहाल केंद्र के जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। लेकिन वक्फ संशोधन कानून 2025 पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। बावजूद इसके कानून का विरोध कर रहे सियासतदान सुनवाई के दौरान कोर्ट की कही गई बातों को अपनी जीत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कानून के समर्थक कह रहे हैं कि कानून को लेकर कोई संशय है ही नहीं। वक्फ कानून पर आज दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा और अब मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश देते हुए स्टे नहीं लगाया है, लेकिन फिलहाल वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद में कोई नियुक्ति नहीं होगी। केंद्र सरकार की तरफ से जवाब देने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति भी नहीं बदलेगी। वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून से संबंधित मामले में जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय के लिए केंद्र के अनुरोध को स्वीकार करते हुए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा देते हुए कहा है कि वो अगली सुनवाई तक वक्फ बाय डीड और वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों को डी नोटिफाई नहीं करेगी। यानी कि जो संपत्तियां वक्फ बाय यूजर के जरिए वक्फ बोर्ड को मिली हैं, वक्फ बोर्ड के नाम रजिस्टर्ड हैं, वक्फ बोर्ड के नाम से गस्टेड हैं, उसे डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। साथ ही मामले की सुनवाई होने तक वक्फ बोर्ड वक्फ परिषद में किसी भी गैर मुस्लिम की नियुक्ति नहीं करने का भरोसा भी दिया गया है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह इससे संतुष्ट नहीं नजर आए, लेकिन कानून का विरोध कर रहे दूसरे दलों के नेता सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुश दिखे और इसे अपनी जीत बताने की कोशिश करते रहे। मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोलते आए और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। हमें खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल जो अपॉइंटमेंट है उस पर अभी स्टे कर दिया है और जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हों या अनरजिस्टर्ड हों, अभी उस पर फिलहाल किसी प्रकार की कोई उसके अंदर चेंज बदलाव नहीं होगा। तो और हम उम्मीद करते हैं जो 1 हफ्ते का समय सरकार ने मांगा है, उसके बाद में फिर 5 दिन का समय हम लोगों को भी दिया जाएगा जवाब देने के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आगे को भी फैसला आएगा वो तमाम जनता के हित को देखते हुए। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का अंदाज भी कुछ जीत मिलने जैसा ही रहा, जिसका जवाब यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने दिया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये संविधान की जीत है, ये किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सबका सम्मान, विपक्ष का भी सम्मान किया है और हमारा सत्ता पक्ष के जो हमारे वकील हैं उनकी भी बात को स्वीकार करते हुए इसकी अगली डेट 5 तारीख लगाई है। तो इससे ये मान लिया जाए कि जो कानून है उसको लेकर कहीं कोई संशय नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानून को लेकर कोई बात नहीं खड़ी की है। वहीं एडवोकेट हरिशंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सही मतलब समझाने की कोशिश की। जिस तरह से इस मामले को पॉलिटिकल रूप से
समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग बता रहे हैं वैसा नहीं है। सही बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट सारे विषय को एग्जामिन कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि कोई एक्ट चैलेंज होता है तो उसकी वैधानिकता को जज करे। नंबर 1, अभी किसी प्रकार का जो ये लोग कह रहे हैं कि प्राइमा फेसाई मिल गया, स्टे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई एक्ट चैलेंज होता है या कोर्ट सामने कोई बात आती है तो कोर्ट की सबसे पहली बात ये होती है कि यथास्थिति रखी जाए जब तक सुनवाई न हो, चेंज न हो। कुल मिलाकर अब आगे नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर नजरें टिक गई हैं। केंद्र सरकार ने जिस विचार के साथ वक्फ संशोधन कानून बनाया वो विचार सुप्रीम कोर्ट के सवालों के घेरे में है। सरकार को उन सवालों के जवाब हफ्ते भर में देने हैं। सरकार पूरी कोशिश करेगी कि सुप्रीम कोर्ट का ये अंतरिम आदेश अंतिम आदेश ना बने। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा ही होगा कि ये कानून की इमारत जिसके नीचे की नींव हिला दी गई हो या हटा दी गई हो और इमारत बनाए रखने को कहा गया हो। कैमरामैन अजय सिन्हा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।